नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर फोल्डेड हैंड्स। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की महागाथा का तीसरा हिस्सा। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और कपट, साहस और बलिदान की ऐसी कथा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं महाभारत पार्ट 3 की यह रोमांचक कहानी, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया रहस्य, एक नई सीख और एक नई जंग। माद्री के पास क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार देवताओं का आशीर्वाद पहुंचा। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कुंती ने अपने पति से धर्म से जुड़ी रहस्यमयी बातें सुनी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने मंत्रों के उच्चारण और स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र का आह्वान किया। कुंती के मार्गदर्शन से माद्री ने भी इस विद्या को जान लिया और संतान के लिए अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। इस तरह पांचों पांडवों का जन्म हुआ। दोनों माताओं ने मिलकर ही उनका पालन पोषण किया। बचपन के दिन उन्होंने आश्रमों और तपस्वियों के बीच, वन की पवित्र वायुमंडलीय भूमि पर बिताए। पांडु की मृत्यु के बाद महर्षि और मुनि स्वयं पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के पास पहुंचे। उस समय पांडव छोटे छोटे बालक थे, जटा धारण किए, ब्रह्मचारी रूप में और देखने में अत्यंत मनोहर लग रहे थे। ऋषियों ने धृतराष्ट्र से कहा, ये आपके भतीजे, आपके भाई समान, शिष्य और प्रियजन हैं। ये सब महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अदृश्य हो गए। पांडवों को देखकर हस्तिनापुर के लोग और कौरव हर्षित हो उठे। नगर में चारों ओर चर्चा होने लगी। कोई कहता, ये पांडु के पुत्र नहीं हैं। कोई कहता, नहीं, बिल्कुल यही पांडु के बच्चे हैं। और कुछ संदेह में पूछते, जब पांडु का निधन हुए इतना समय हो गया, तो अब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। जब पांडव नगर में पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ से आवाजें उठीं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराज पांडु के पुत्रों को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। चारों ओर स्वागत की गूंज ही सुनाई दे रही थी। इसी बीच आसमान से एक अद्भुत आकाशवाणी सुनाई दी, ये ही पांडव हैं। जैसे ही पांडव नगर में दाखिल हुए, फूलों की वर्षा होने लगी, वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई और शंखनाद व नगाड़ों की मांगलिक ध्वनियां गूंज उठीं। पूरा नगर इस दृश्य से आश्चर्य और आनंद से भर गया। जनता पांडवों के गुण देखकर भाव विभोर थी। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, भीम की अदम्य शक्ति, अर्जुन का पराक्रम और नकुल सहदेव की विनम्रता व सेवा भाव देखकर लोग उन्हें दिल से सम्मान देने लगे। सब और पांडवों के शौर्य और आचरण की ही चर्चा थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाकर राजा द्रुपद की बेटी कृष्णा, द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया। ये काम इतना कठिन था कि कोई और राजकुमार उसे कर ही नहीं पाया। उसी पल से अर्जुन पूरे संसार के धनुर्धारियों के लिए आदर्श और पूजनीय बन गए। युद्ध के मैदान में उनकी ताकत और पराक्रम ऐसे चमकते थे जैसे सूरज की तेज रोशनी, जिसकी ओर सीधी नजर डालना भी नामुमकिन था। इसके बाद अर्जुन और भीम की शक्ति और श्री कृष्ण की अद्भुत नीति से पांडवों ने कई राजाओं को पराजित किया। यहाँ तक कि अहंकारी जरासंध और शिशुपाल को भी हरा दिया गया। इन विजयों के बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ बहुत भव्य और समृद्ध था। उसमें भरपूर अन्न बांटा गया, दक्षिणा दी गई और दूर दूर से आए राजाओं व देशों ने ढेरों उपहार भेंट किए, जैसे सोना, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, कीमती कपड़े, शानदार तंबू, सुंदर कंबल और अनमोल वस्तुएं। इन सब चीजों की देखरेख दुर्योधन करता था। लेकिन जब उसने पांडवों की यह समृद्धि और वैभव देखा, तो उसके मन में गहरी ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। यही जलन आगे चलकर बड़े संघर्ष का कारण बनी। कुछ समय बाद वे वहीं बस गए। उन्होंने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और विद्या, गुण तथा शौर्य से सभी का दिल जीत लिया। नगरवासी भी उनके प्रति प्रेम और सम्मान से भर गए और उनके रहते किसी को किसी बात का भय नहीं था। राजसूय यज्ञ के बाद मयदानव ने पांडवों को एक भव्य सभा भवन भेंट किया। उसका डिजाइन इतना अद्भुत था कि वह किसी उड़ते हुए विमान जैसा लगता था। ये भवन शिल्पकला का अनोखा नमूना था। जब दुर्योधन ने उस भवन को देखा तो उसके मन में और भी जलन पैदा हुई। उसी सभा में एक बार जब फर्श पर जल और स्थल का भ्रम हुआ, तो दुर्योधन का पैर फिसल गया। उसके गिरते ही भीम ने सबके सामने, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के सामने भी, उसका मजाक उड़ाया और उसे गंवार साबित कर दिया। उस घटना के बाद दुर्योधन अंदर ही अंदर और दुखी रहने लगा। ढेरों सुख सुविधाओं और अनमोल रत्नों के बीच रहते हुए भी वह दिन ब दिन कमजोर और पीला पड़ने लगा।
जब ये बात दरबारियों ने धृतराष्ट्र को बताई तो उन्होंने अपने बेटे की इच्छा के अनुसार पांडवों को जुए के लिए बुलाने की अनुमति दे दी। भगवान श्री कृष्ण को जब इस योजना की खबर मिली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे जानते थे कि यह विवाद आगे चलकर बड़े अनर्थ का कारण बनेगा। फिर भी उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया और चुप रहे। दरअसल श्री कृष्ण का उद्देश्य कुछ और था। वे ये भांप चुके थे कि दुर्योधन और उसके जैसे अधर्मी राजा अंत में आपसी वैर और क्रोध में खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस अन्याय और कलह को रोकने की जगह उसे होने दिया। जब युद्ध में बार बार पांडवों की जीत की खबर आई तो ये सुनकर धृतराष्ट्र गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की जिद और हठ देखी और काफी देर तक मौन रहे। फिर अपने सारथी संजय से बोले, संजय, मेरी सारी बातें ध्यान से सुन लो ताकि कल को इस विनाश के लिए तुम मुझे दोष न दो। सच कहूं तो इस युद्ध के लिए मेरी कभी भी सहमति नहीं थी। जो कुछ हुआ है उससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं है। मेरे लिए तो पांडव और मेरे पुत्र समान ही थे, लेकिन मैं क्या करता। मेरे बेटे हमेशा क्रोध में डूबे रहते, मेरी बात नहीं मानते और उल्टा मुझे ही दोष देने लगते। मैं अंधा हूं, इस वजह से असहाय भी था और ऊपर से अपने पुत्रों के प्रति मोह इतना था कि उनके अन्याय को सहता चला गया। जब जब दुर्योधन दुखी होता तो मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता। असल में राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर की अपार संपत्ति और वैभव देखकर दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या भर गई थी। फिर सभा भवन की सीढ़ियों पर जब वह फिसला और भीम ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया तब उसका अपमान उसे भीतर से तोड़ गया। उसमें पांडवों को युद्ध में हराने की ताकत तो थी नहीं, इसलिए उसने सीधा युद्ध करने का साहस नहीं दिखाया। लेकिन पांडवों की उस समृद्धि को हथियाने के लिए उसने शकुनी के साथ मिलकर कपटपूर्ण द्यूत खेलने का निश्चय कर लिया। संजय, इस तरह जुए की योजना बनी और उससे पहले और बाद में जो जो घटनाएं घटी उनका मैंने समय समय पर अनुभव किया है। और हर बार मुझे यही लगा कि विजय की आशा के बजाय हार और विनाश ही हमारा भाग्य बनने वाला है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, सूतनंदन, मेरे इन विचारों को ध्यान से सुनो, तब तुम समझ पाओगे कि मैं परिस्थितियों को पहले से भांप चुका था। संजय, जिस दिन मैंने सुना कि अर्जुन ने स्वयंवर में धनुष पर बाण चढ़ाकर कठिन लक्ष्य भेदा और सब राजाओं के सामने द्रौपदी को जीत लिया, जबकि बाकी राजा सिर्फ देखते रह गए, उसी समय मुझे लगा कि हमारी विजय की कोई संभावना नहीं रही। फिर जब खबर मिली कि अर्जुन ने द्वारका जाकर मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया, और आश्चर्य ये कि स्वयं कृष्ण और बलराम भी विरोध करने के बजाय दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए, तब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि पांडवों की शक्ति अपार है, हम उनसे जीत नहीं सकते। इसके बाद जब मैंने सुना कि खांडव वन दहन के समय इंद्रदेव स्वयं आग बुझाने के लिए वर्षा कर रहे थे, मगर अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से उनकी वर्षा रोक दी और अग्निदेव को तृप्त कर दिया, तब मुझे साफ लग गया कि इस युद्ध में हमारी हार तय है। और जब खबर मिली कि लाक्षागृह की आग से भी पांडव अपनी माता सहित सुरक्षित निकल आए और विदुर हर पल उनकी सहायता में जुटे रहे, तब तो मैंने मन ही मन विजय की सारी आशा छोड़ दी थी। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, जिस दिन मैंने सुना कि रणभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया और इस तरह पांचाल और पांडवों के बीच गहरा संबंध बन गया, उसी दिन मैंने विजय की उम्मीद छोड़ दी थी। जब खबर मिली कि मगधराज जरासंध, जो क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा वीर और रत्न माना जाता था, उसे भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने हाथों से ही चीर डाला, तब तो मेरे लिए जीत की सारी आशा समाप्त हो गई। फिर जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बड़े बड़े राजाओं और सामंतों को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया और उसके बाद राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर दिया, तब मैं समझ गया कि अब हमारी विजय असंभव है। और संजय, जिस दिन मुझे ये समाचार मिला कि द्रौपदी, जो रजस्वला अवस्था में थी, आंसुओं से भरी आंखों और केवल एक वस्त्र में, अपने वीर पतियों के सामने ही अनाथ की तरह भरी सभा में घसीट कर लाई गई, उसी समय मुझे ये पूरी तरह समझ आ गया था कि अब हमारी जीत कभी नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, जिस दिन मैंने सुना कि धूर्त और मूर्ख दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन भगवान की कृपा से वस्त्रों का इतना ढेर हो गया कि वह कभी उसका अंत नहीं पा सका, उसी समय मैंने समझ लिया था कि अब विजय की कोई संभावना नहीं है। जब मुझे खबर मिली कि शकुनी ने कपट से धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, लेकिन फिर भी उनके पराक्रमी और धीर गंभीर भाई पूरे समर्पण से युधिष्ठिर के साथ ही बने रहे, तब भी मुझे लगा कि हमारी जीत असंभव है।
जब मैंने सुना कि वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रेम में दुखी रहते थे और अपने भाव प्रकट करने के लिए तरह तरह से कोशिशें करते थे, तब मुझे ये निश्चित हो गया कि विजय की कोई आशा नहीं है। जब मुझे ये समाचार मिला कि हजारों ब्राह्मण और स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे सभी उनसे भिक्षा लेकर संतुष्ट हो रहे हैं, तब मैंने सोचा कि अब हमारे पक्ष की हार तय है। और संजय, जिस दिन मैंने सुना कि अर्जुन ने किरात रूपी भगवान महादेव को युद्ध में प्रसन्न कर लिया और उनसे पाशुपत नाम का दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया, उसी दिन मेरी सारी आशाएं टूटकर निराशा में बदल गईं। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, जब मैंने सुना कि वनवास के दौरान भी प्राचीन महर्षि पांडवों के पास आते, उनसे मिलते जुलते और उनके साथ रहते थे, यहाँ तक कि अपने शिष्यों और अनुयायियों समेत उनके प्रति मित्रता का भाव रखते थे, उसी समय मेरे मन से विजय का विश्वास उठ गया था। जब मुझे खबर मिली कि सत्यप्रतिज्ञा धनंजय अर्जुन स्वयं स्वर्ग गए और वहां इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने की विधि सीखी और वहां देवता भी उनके पराक्रम और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, उसी क्षण मैंने समझ लिया कि युद्ध में हमारी विजय असंभव है। जब मैंने सुना कि वरदान से शक्तिशाली और घमंड में डूबे कालकेय और पौलोम नामक असुर, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं हरा सके थे, उन्हें अर्जुन ने क्षण भर में पराजित कर दिया, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। और संजय, जब मुझे ये समाचार मिला कि शत्रुओं का विनाश करने वाले अर्जुन असुरों का संहार करने के लिए इंद्रलोक गए और अपना कार्य पूरा कर विजयी होकर लौट आए, तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि अब मेरी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज लोमश ऋषि के साथ तीर्थयात्रा कर रहे हैं और वहीं लोमश जी के मुख से ये भी पता चला कि अर्जुन को स्वर्ग में दिव्य अस्त्र मिल चुके हैं, तभी से मैंने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। जब सुना कि भीम और बाकी पांडव उस जगह गए जहां साधारण मनुष्य भी नहीं पहुंच सकते और वहां उनकी मित्रता स्वयं कुबेर से हो गई, उसी वक्त मेरी विजय की आशा खत्म हो गई। जब सुना कि कर्ण की सलाह मानकर मेरे पुत्र घोषयात्रा पर गए और गंधर्वों के हाथों बंदी बना लिए गए और उन्हें छुड़ाने का काम भी अर्जुन ने ही किया, तो उसी समय मुझे समझ आ गया कि मेरी जीत अब संभव नहीं है। और जब सुना कि यक्ष का रूप धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके सारे कठिन प्रश्नों का सटीक उत्तर दे दिया, तब भी मेरी विजय की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। अंत में जब मैंने सुना कि विराटनगर की राजधानी में पांडव द्रौपदी के साथ गुप्त रूप से रह रहे थे और मेरे पुत्रों व उनके सहयोगियों को इसका पता भी नहीं चल सका, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी विजय संभव ही नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए कीचक नाम के सबसे बड़े वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में परास्त कर मार डाला, तभी से मेरी जीत की उम्मीद खत्म हो गई थी। फिर जब सुना कि विराटनगर में रहते हुए धनुर्धर अर्जुन ने अकेले एक रथ की मदद से हमारे सभी महारथियों को, जो गोधन हरण के लिए पूरी तैयारी करके पहुंचे थे, हरा दिया और खदेड़ दिया, तब मुझे साफ लग गया कि अब विजय असंभव है। जिस दिन मैंने ये जाना कि मत्स्यराज विराट ने अपनी सबसे प्रिय और सम्मानित पुत्री उत्तर को अर्जुन के हाथ सौंपना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे स्वयं स्वीकार करने के बजाय अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार किया, उसी दिन से मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। और संजय, जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर जुए में हार चुके हैं, निर्धन हो गए हैं, घर से निकाल दिए गए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गए हैं, फिर भी उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा हो गई है, तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अंत में जब मैंने जाना कि वही भगवान श्री कृष्ण, जिनके एक पग में पूरी पृथ्वी समा जाती है और जो लक्ष्मीपति कहलाते हैं, पूरे मन से पांडवों की विजय के लिए तत्पर हैं, तब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब मेरे पक्ष की जीत कभी नहीं हो सकती। जब देवर्षि नारद से मैंने सुना कि श्री कृष्ण और अर्जुन वास्तव में नर और नारायण हैं और खुद मैंने उन्हें ब्रह्मलोक में उस दिव्य स्वरूप में देखा है, तभी से मेरी विजय की आशा खत्म हो गई थी। संजय, जब मुझे ये पता चला कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांतिपूर्ण समाधान चाहते हुए आए थे और कौरवों व पांडवों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास असफल होकर वे लौट गए, तभी से मुझे यकीन हो गया कि जीत हमारी नहीं हो सकती। और जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर प्रकट कर दिया, तब तो मैंने पूरी तरह विजय की आशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने खड़ी हो गई और अपने दिल का सारा दुख और पीड़ा उन्हें सुनाई, तब श्री कृष्ण ने उसे ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। उसी क्षण से मैंने अपनी जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। संजय, जब मुझे पता चला कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और खुद भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे लगा कि अब हमारे पक्ष की विजय की कोई संभावना ही नहीं है।
फिर जब कर्ण ने भीष्म से साफ कह दिया कि जब तक आप युद्ध करेंगे मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, और वह सेना से अलग हट गया, उसी समय मेरे मन से जीत की बची खुची आशा भी खत्म हो गई। और जब मैंने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीर अर्जुन और अतुल शक्ति वाले गांडीव धनुष ये तीनों एक साथ हो गए हैं, तो मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि विजय अब पांडवों की ही होगी। संजय, जब मैंने सुना कि युद्धभूमि में रथ के पिछले हिस्से में बैठे मोहग्रस्त अर्जुन बेहद दुखी थे और तभी श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, उसी पल से मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। जब मैंने जाना कि रणभूमि में भीष्म पितामह हर दिन 10,000 रथियों का वध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पांडवों का कोई बड़ा योद्धा नहीं मारा जा रहा था, तभी मुझे स्पष्ट हो गया कि जीत हमारी नहीं हो सकती। फिर जब ये खबर मिली कि स्वयं परम धार्मिक भीष्म पितामह ने ही पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया और पांडवों ने आदरपूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया, तब मेरी विजय की आशा और भी खत्म हो गई। और जब मैंने सुना कि अर्जुन ने शिखंडी को अपने सामने खड़ा कर उसकी आड़ से अपराजय भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया, तभी मुझे समझ आ गया कि अब जीतना संभव नहीं है। जब ये पता चला कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह, जिन्होंने अधिकांश सोमकवंशी योद्धाओं का वध कर डाला था, अब अर्जुन के बाणों से घायल होकर शरशय्या पर लेटे हैं, तब मेरे मन ने मान लिया कि हमारी विजय अब असंभव है। संजय, जब मैंने सुना कि भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे और उन्होंने अर्जुन को संकेत किया, फिर अर्जुन ने अपने बाण से धरती को भेद कर उनके लिए जल निकाला और उनकी प्यास बुझाई, उसी समय मैंने अपनी विजय की उम्मीद छोड़ दी। जब हवा का रुख पांडवों के पक्ष में बहने लगा, जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति उनकी जीत का संकेत देने लगी और कुत्ते जैसे अशुभ जीव हमें रोज डराने लगे, तब मैंने समझ लिया कि अब जीत हमारी नहीं हो सकती। संजय, हमारे आचार्य द्रोण अद्वितीय योद्धा थे, उन्होंने युद्धभूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों का अनुपम कौशल दिखाया। लेकिन जब मैंने सुना कि वे पांडवों के किसी भी बड़े योद्धा का वध नहीं कर पा रहे हैं, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। फिर जब ये समाचार मिला कि संशप्तक जैसे महारथी योद्धा, जो अर्जुन को मारने के लिए डटे हुए थे, सबके सब अकेले अर्जुन द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए, तभी मैंने पूरी तरह मान लिया कि अब हमारी जीत असंभव है। और जब सुना कि अभेद्य व्यूह को, जिसे आचार्य द्रोण ने अपनी रणनीति से रचा था, एकमात्र वीर अभिमन्यु भेद कर भीतर घुस गया, तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब इस युद्ध में हमारा कोई भविष्य नहीं है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फोल्डेड हैंड्स, आपने कहानी को यहाँ तक देखा और सुना। आगे की रोमांचक कथा महाभारत पार्ट 4 में लेकर आएंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई किस्सा छूट न जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वन राधे राधे वन।